वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके पास यहाँ पर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स टेक्सचुअल क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टेक्सचुअल क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विच विल बी योर क्वेश्चन नंबर 3.4। कहता क्या है क्वेश्चन, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास हमें कहता है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। दो रिएक्शन हमारे पास दी गई है, मैं अभी बोर्ड पे लिख दूंगा, जिनके ई नॉट वैल्यूज की ई नॉट सेल की वैल्यूज आपको प्रोवाइडेड है। चलिए आगे बोलता है, ऑल्सो कैलकुलेट डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो हमारे पास दो रिएक्शंस है, दोनों को सॉल्व करना है, उनका स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना है, डेल्टा जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो प्रोसीड करते हैं फर्स्ट रिएक्शन से। रिएक्शन है हमारी twice of chromium solid plus thrice of cadmium 2 positive aqueous gives you twice of chromium 3 positive aqueous and thrice of cadmium solid। ये हमारे पास रिएक्शन दी गई है जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हमें गिवन है। पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया कि ई नॉट की वैल्यूज जनरली आपको गिवन होती है। For chromium 3 positive slash chromium, it is minus 0.74 volt, and E naught value for cadmium 2 positive slash cadmium, it will be 0.40 volt। तो हमें वैल्यूज दी है E naught फॉर क्रोमियम एंड E naught फॉर कैडमियम की। तो निकालने को क्या कहा गया है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। निकालने को हमें कहा गया है E नॉट सेल, ठीक है। नंबर 2, हमें निकालने को कहा गया है डेल्टा जी विच इज माइनस NF E नॉट सेल, ऑलराइट। एंड थर्डली हमें निकालने को कहा गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि हम डेल्टा आर जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log ऑफ के फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो तीन चीजें निकालने को बोली है, डाटा हमारे सामने है। चलिए प्रोसीड करते हैं बच्चों। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास है ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है हमारे पास, इट इज ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास क्रोमियम और कैडमियम दोनों की ई नॉट की वैल्यूज गिवन है। बस हमको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन कैथोड है कौन एनोड है, जो कि हमारी रिएक्शन से हमें साफ साफ दिख जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं क्रोमियम अपने आयंस में टूट रहा है, तो टूटना यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, एंड दैट ऑफ योर कैडमियम ये आयनिक फॉर्म से अपनी सॉलिड फॉर्म की तरफ जा रहा है, यानी कि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने वाले आपके ऑक्सीडेशन शो कर रहे हैं, यानी कि आपके एनोड है, और दूसरा वाले साइड आपके पास आपका कैथोड है। तो हम यहां पे मार्क कर लेते हैं कि हमारा क्रोमियम इज एनोड एंड हमारा कैडमियम इज कैथोड। ठीक है, इनकी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, तो वैल्यूज गिवन है तो हम प्रोसीड करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड है कैडमियम, तो माइनस 0.40 माइनस बाय, और एनोड की वैल्यू क्या है हमारे पास, इट इज माइनस 0.74 वोल्ट। तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है ई कैथोड माइनस ई एनोड, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकलेगा हमारे पास इसको सॉल्व करके, दैट विल बी प्लस 0.34 वोल्ट। तो ये हमारे पास आ गया हमारा ई नॉट सेल, यानी कि पहली चीज जो हमने निकाल ली। ठीक है, सेकेंडली हम बात करेंगे हमारे पास हमारे गिब्स फ्री एनर्जी की। तो गिब्स फ्री एनर्जी में हमारे पास हमें चाहिए माइनस NF E नॉट सेल। अगेन पिछली वीडियो में जहां पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, वहां पर हमारे पास मैंने आपको बताया था कि गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए ये n जो है इसकी वैल्यू का खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि n की वैल्यू गलत होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिंस F कांस्टेंट है, E नॉट सेल आपको गिवन होता है, तो आपकी जो n की वैल्यू है वो अगर गलत निकालते हैं आप, तो क्वेश्चन आपका साफ साफ गलत हो जाएगा। तो n के ऊपर अच्छे से फोकस करना है। तो यहां पर क्या चल रहा है, मैं साइड पे आपको दिखा देता हूं चलो इधर ही दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं ट्वाइस ऑफ क्रोमियम जा रहा है टुवर्ड ट्वाइस ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव। तो आपके पास यहां पर इसका चार्ज है 0, वेराज यहां पर इसका चार्ज है +3, मगर ट्वाइस है
तो यानी कि ये हो जाएगा +6, तो 0 से +6 की तरफ 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। अगर आप यहां से नहीं जज कर पा रहे तो आप कैडमियम को पकड़ सकते हैं। थ्राइस ऑफ कैडमियम 2 पॉजिटिव से हम जा रहे हैं कहां पे, हमारे थ्राइस ऑफ कैडमियम सॉलिड की तरफ। तो यहां पर ये अपनी ग्राउंड स्टेट पे है, 0 आएगा इसका चार्ज, और यहां पर ट्वाइस है, 3 2 6, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं +6 से 0 की तरफ जा रहा है। यहां पर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। तो आपने एनोड को देखकर चलना है या कैथोड को देखकर चलना है, जहां से भी आप सेटिस्फाइड हो रहे हैं आप वहां से देख लेते हैं। तो यहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व है दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 6। तो इसको कंटिन्यू करते हैं बच्चों जी फर्दर, तो हमारे पास डेल्टा जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी में जो हम n की वैल्यू ले रहे हैं दैट इज 6 इंटू 1 फैराडेज 96500, जो कि होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई नॉट सेल, ये आपने ऊपर निकाल लिया है विच इज 0.34। ठीक है, -6 इंटू 96500 इंटू 0.34, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी हमारी -196860 जूल्स, और डेल्टा आर जी हमारे पास हो जाएगा -196.86 किलो जूल। तो आप किलो जूल में लिखना चाहते हैं वहां लिख दीजिए, जूल्स में रखना चाहते हैं जूल्स में रख लीजिए, आपकी मर्जी है। तो यहां पर हमारे पास ई नॉट सेल निकाल लिया, डेल्टा जी निकाल लिया, और डेल्टा जी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एन की वैल्यू। एन की वैल्यू गलत तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि एफ और ई नॉट सेल तो आपको पता ही होते हैं। सारी गेम इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की है, तो उसको आपने प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके निकालना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चलेंगे हम हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरफ, जो कि तीसरा पार्ट रहेगा। दिस विल बी योर पार्ट 1, दिस विल बी योर पार्ट 2। अब चलेंगे पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 के लिए मैं थोड़ा सा बोर्ड रब कर लूं आपके लिए। ठीक है, तो गिव मी अ सेकेंड। चलिए, तो हमारे पास पार्ट 3 के लिए यहां पे हम सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो फॉर्मूला है डेल्टा आर जी इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग ऑफ के। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इट इज डेल्टा आर जी अभी निकाला था हमने, -196,860 इज इक्वल टू -2.303, आर की वैल्यू आएगी 8.314 इंटू टी होता है आपके पास 298 केल्विन इंटू लॉग ऑफ के। दिस विल द वैल्यू, वैल्यूज है हमारे पास सारी, जिसमें से हमने लॉग ऑफ के को निकालना है। तो लॉग ऑफ के विल बी इक्वल टू -196,860 होल अपॉन -2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, जो कि आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ के विल बी इक्वल टू, यहां पर आपको डिवीजन करनी है, मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो यहां पर आपके पास इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ के इज इक्वल टू 34.501। तो ये आपके पास आपकी लॉग की वैल्यू आ जाएगी। यहीं से आपको एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें के की वैल्यू पूछी है। लॉग को ट्रांसफर करेंगे इक्वल टू के उस साइड, तो बनेगा आपका एंटी लॉग। यहां से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं थोड़ा ऊपर की तरफ, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां की तरफ मैं चल रहा हूं। तो log ऑफ k इज इक्वल टू 34.501 है, वापस लिख देता हूं, log ऑफ k इज इक्वल टू 34.501, k विल बी इक्वल टू एंटी लॉग, और यू कैन से लॉग इनवर्स ऑफ 34.501, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे हमारे एंटी लॉग टेबल से, और वो लॉग सॉल्व करके हमें दे देगा वैल्यू हमारी 3.17 इंटू 10 टू द पावर 34 इंटू 10 टू द पावर 34। तो यहां पर हमको यूज करना हमारा एंटी लॉग टेबल, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहां पे हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है,
तो यहां पे हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने को बोला गया था, हमने निकाल लिया। हमें डेल्टा आर जी की वैल्यू निकालने को कही गई थी, हमने वो भी निकाल ली, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू। और हमें यहां पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकालने को कहा गया था, वो भी हमने निकाल लिया। तो हमारी फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3.4 जिसमें 3 चीजें पूछी गई थी आपके सामने है। ई नॉट सेल निकाल लिया, डेल्टा आर जी निकाल लिया एंड लास्ट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब प्रोसीड करते हैं हमारी सेकंड रिएक्शन की तरफ। वो भी सेम है हमारे पास, बस रिएक्शन चेंज है। बिल्कुल सेम तरीके से प्रोसीड करना है, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लूं एंड उसको फिर प्रोसीड करते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ, बी पार्ट, सेकंड रिएक्शन। और रिएक्शन हमें गिवन है Fe2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Ag पॉजिटिव अगेन एक्वस gives you Fe3 पॉजिटिव एक्वस प्लस Ag सॉलिड, जिसमें हमें अगेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू दी गई है ई नॉट की। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड फॉर सिल्वर इज, it is given 0.80 volt and that of your iron Fe3 positive slash Fe2 positive, it is 0.77 volt। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें सेकंड रिएक्शन हमारे सामने है, ई नॉट की वैल्यूज हमें दी हुई है। प्रोसीड करेंगे, अगेन से हमें वही तीनों चीजें निकालनी है जो इनिशियल फर्स्ट पार्ट में हमने निकाली, और वो है हमारे पास ई नॉट सेल। निकाल लीजिए। तो फर्स्ट आएगा हमारा ई नॉट सेल विच इज योर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, अगेन से हमें देखना पड़ेगा कैथोड और एनोड कौन है। तो यहां पे Fe2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां बढ़ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास ये हमारा एनोड आ गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। उसी तरीके से सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के आयंस सिल्वर में जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज आपको कम होता हुआ दिख रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज खत्म होने का मतलब है रिडक्शन चल रही है, और इसी वजह से ये बनेगा कैथोड। तो एनोड और कैथोड हमारे सामने है, इनकी वैल्यूज दी गई है, हमें बस कैलकुलेट करना है। चलिए कर लेते हैं। ई नॉट सेल इज ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड विच इज योर सिल्वर की वैल्यू है 0.80 माइनस आपके आयरन की वैल्यू है 0.77 वोल्ट, और आपके पास इनको माइनस करके डायरेक्टली आंसर आने वाला है, सिंपल सा है 0.03 वोल्ट। तो पहली चीज विच इज योर ई नॉट सेल हमने निकाल लिया, दोबारा से 0.03 वोल्ट आ रहा है। सेकेंड पार्ट की तरफ चलेंगे, तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास है डेल्टा आर जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी विच इज माइनस NF ई नॉट सेल। इसके लिए हमें यहां पर N की वैल्यू निकालनी पड़ रही है, तो N की वैल्यू के लिए हम चलते हैं यहां पे साइड पे। तो N की वैल्यू के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास Fe2 पॉजिटिव से हम जा रहे हैं Fe3 पॉजिटिव की तरफ, साफ साफ दिख रहा है एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है यहां पर। और अगर यहां से जज नहीं कर पा रहे तो आप यहां देख सकते हैं सिल्वर पॉजिटिव से सिल्वर की तरफ जा रहे हो, और यहां पर भी एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो आप कहीं से भी इसको जज कर सकते हो। यहां पर N की वैल्यू आपके पास 1 की आ रही है, तो वैल्यू पुट करते हैं -1 इंटू 96500 इंटू ई नॉट सेल की वैल्यू ऊपर निकाल ली है 0.03। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू -2895 जूल्स, और वी कैन से किलो जूल में कन्वर्ट करके इट इज -2.895 किलो जूल्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट। सिमिलरली हमने पिछले इक्वेशन के लिए भी ऐसे ही सॉल्व किया था, बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। N की वैल्यू का ध्यान रखना है, वो बहुत स्पेशल है, तो उसको ध्यान से कैलकुलेट करके वैल्यू पुट करनी है आपने। लास्टली थर्ड पार्ट की तरफ चलेंगे, और थर्ड पार्ट है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेल्टा आर जी इज इक्वल टू -2.303 RT log ऑफ K। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। डेल्टा आर जी हमने अभी भी निकाला विच इज -2895 इज इक्वल टू -2.303 इंटू
8.314 इंटू 298 इंटू लॉग ऑफ के। ठीक है, प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास लॉग ऑफ के आ जाएगा। यहां से मैं ऊपर जा रहा हूं बच्चों, यहां पर आपके लिए सॉल्व कर लूंगा, तो आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ के इज इक्वल टू, लॉग ऑफ के इज इक्वल टू -2895 अपॉन माइनस ऑफ 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, राइट। बिल्कुल पिछले वाले की तरह चल रहे हैं हम। लॉग ऑफ के, यहां पर हमारे पास डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन करने के बाद लॉग ऑफ के हमारा जो है वो आ जाएगा 0.5074 एंड यहीं से एंटी लॉग लेकर यानी कि लॉग ऑफ इनवर्स लेकर हम वैल्यू निकाल लेंगे एंटी लॉग टेबल को यूज करके, और वो आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 3.22। ठीक है, द वैल्यू विल बी 3.22। तो के निकालने को बोला गया था, निकाल लिया आप लोगों के लिए। सेकेंडली डेल्टा जी की वैल्यू निकालने को कही थी, वो भी आपके सामने है। और थर्डली हमें ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल निकालने को कहा गया था, वो भी आपके सामने है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3.4 बच्चों। 2 रिएक्शंस दी गई थी, 3 चीजें पूछी गई थी, तो आपको इस तरीके से स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास आपके फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों, जय श्री राम।